सो है गैस, वेलकम बैक टू माई टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी की बात करते हैं। पहली कंपनी का नाम है दोस्तों मैज़गॉन डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और एक डिस्क्लेमर भी है, जो भी कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी न्यूज़ एंड अपडेट्स सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है, सीखने के लिए है। तो इसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना, आप खुद से रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मैज़गॉन डॉक शिप बिल्डर्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। सो दोस्तों अगर हम मैज़गॉन डॉक की बात करें तो हाल ही में ये कंपनी आपको काफ़ी ज़्यादा फोकस में आती हुई देखने को मिली है, क्योंकि कंपनी के बिजनेस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ हमें सुनने को मिल रहा है जो कि काफ़ी बड़ी खबर कंपनी के लिए बन सकती है। अब देखो दोस्तों, न्यूज़ की बात करें तो कोई ऑफिशियल खबर नहीं है, रिपोर्ट के जरिए चीज़ें अभी हमें सुनने को मिल रही है। रिपोर्ट पब्लिश किसने किया है? तो रिपोर्ट पब्लिश किया है ब्लूमबर्ग ने। ठीक है, ब्लूमबर्ग ने ये सारी चीज़ें मेंशन की हैं, जिसमें बताया ये गया है कि इंडिया ने फाइनलाइज कर दिया है $2 बिलियन की डील रशिया के साथ। आप सभी को पता है रशिया के जो प्रेसिडेंट है पुतिन, उन्होंने इंडिया विजिट किया है। अब विजिट करने का सिंपल सा मतलब है भाई, बिजनेस के लिए है। अभी हमने रशिया से जो ऑयल खरीदना कम किया है, ऑब्वियस सी बात है कि उसकी रिप्लेसमेंट तो हम रशिया को कुछ देंगे। और यहाँ पर बातें चल रही है कि एनर्जी बिजनेस में और डिफेंस बिजनेस में जो नंबर है वो आपको अपग्रेड होता हुआ नज़र आ सकता है। ऑयल को तो हमने परचेस करना कम किया है, बट उसके बदले हम डिफेंस और एनर्जी ज़्यादा परचेस में भी करते हुए नज़र आ जाए रशिया के साथ। ये रिपोर्ट आ रही है सुनने को। बट अभी के टाइम पे रिपोर्ट ये भी आ रही है कि इंडिया ने फाइनलाइज कर दिया है $2 बिलियन का डील, जो कि बोल सकते हैं किस चीज़ का है। अब डील की बात करें तो हमें ये देखने को मिल रहा है कि न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन डील ये फाइनलाइज हुई है। यानी कि इंडिया $2 बिलियन पे करेगी और रशिया से न्यूक्लियर पावर सबमरीन वो एक्वायर करेगी। और बोल सकते हैं इसकी जो बातचीत है वो अभी तो हमें चलती हुई दिख रही है, ऑफिशियल खबर आ रही है, आया नहीं है। बट जब भी ऑफिशियल खबर आएगा तो जो भी कंपनी सबमरीन से जुड़ी बिजनेस करती है उन कंपनी को आप फोकस में रहते हुए देखोगे, जिसमें आपको ऑब्वियस सी बात है कि मैज़गॉन डॉक शिप बिल्डर्स देखने को मिलेगा ही, क्योंकि शिप बिल्डर्स ये कंपनी है, सबमरीन हो या शिप हो, सबकी मैन्युफैक्चरिंग ये कंपनी आपको करती हुई दिखती है। अभी के टाइम पे कंपनी के ऑर्डर बुक के साइज़ की बात करें तो Q2 के एंड तक इसका ऑर्डर बुक का जो साइज़ था वो 27,415 करोड़ का देखने को मिल रहा था। बट दोस्तों आने वाले कल में ये जो नंबर है वो डेफिनेटली अपग्रेड हो सकता है, क्योंकि कंपनी को काफ़ी बड़े बड़े ऑर्डर मिलने की पॉसिबिलिटीज़ है। P-75I सबमरीन की नेगोशिएशंस अभी हमें चलती हुई दिख रही है। नेगोशिएशन फाइनलाइज जब होंगी तो ये सबमरीन ऑर्डर कंपनी को मिल सकता है, जिसका साइज़ हमें देखने को मिलता है 70,000 करोड़ का। यानी कि करंट कंपनी का जो ऑर्डर बुक है उसको अगर डबल भी कर दोगे तो उससे भी बड़ा नंबर आपको इस ऑर्डर का देखने को मिलता है। उसके अलावा दोस्तों LPD यानी कि लैंडिंग प्लेटफॉर्म डॉक की भी खबर हमें सुनने को मिल रही है, जिसका बोल सकते हैं साइज़ 35,000 से लेकर 4,000 करोड़ के आसपास का है। ये भी कंपनी को मिलता हुआ दिख सकता है आने वाले कल में। उसके अलावा नेक्स्ट जनरेशन कॉर्वेट की भी एक्सपेक्टेड ऑर्डर है, जो कि मैज़गॉन को मिलता हुआ नज़र आ सकता है। उसके अलावा दोस्तों बात करें नेक्स्ट जनरेशन फ्रैगेट एंड डिस्ट्रॉयर के बारे में, तो उसकी भी कॉन्ट्रैक्ट कंपनी को मिलती हुई नज़र आ सकती है। तो ओवरऑल ये सारी अगर कॉन्ट्रैक्ट्स कंपनी को मिल जाए तो कंपनी के जो ऑर्डर बुक है उसमें एक मैसिव ग्रोथ हम विटनेस करेंगे। तो यही सारी चीज़ें हैं जो कि आपको नोट करनी है, बट चीज़ें सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए, इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखना। सो अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं एक सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल के बारे में, जिसका नाम है ट्रेडर बाजी। अब ये सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हैं, जिनका रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, और इनको 8 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है ऑप्शन एंड स्विंग ट्रेडिंग में। साथ में 3,000 से भी ज़्यादा लोगों को ऑलरेडी ये ट्रेन कर चुके हैं। तो इनके टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर जरूर इस चैनल को आप ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि काफ़ी सारी कंपनी के टेक्निकल्स को प्रॉपर एनालिसिस कर यहाँ अपडेट किया जाता है, जो कि अभी आपको यूट्यूब पे तो देखने को नहीं मिलता, जिसको आप यहाँ पर आकर ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों मार्केट से रिलेटेड जो समरी होती हैं वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं। मार्केट से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स होता है वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। साथ में सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है, तो इनके कॉल्स वगैरह भी दिखते हैं, जिसको भी चाहो तो आप चेकआउट कर सकते हो। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक के थ्रू जाकर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। सो अगली कंपनी का नाम है वारी एनर्जीज लिमिटेड। सो दोस्तों अगर हम वारी एनर्जीज की बात करें तो कल के दिन ये कंपनी आपको काफ़ी ज़्यादा फोकस में रहती हुई देखने को मिली थी। फोकस में रहने का सबसे बड़ा रीज़न है कंपनी का वीक परफॉर्मेंस।
अब वीक परफॉर्मेंस के पीछे का प्रॉपर रीज़न क्या है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, बट सबसे पहले कंपनी के बिजनेस से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ की हम लोग बात कर लेते हैं। तो कल के दिन दोस्तों वारी एनर्जीज में 4% की गिरावट तो देखने को मिली थी, बट इसकी जो यूएस की सब्सिडरी है उसने सिक्योर किया था 288 मेगावाट का मॉड्यूल सप्लाई डील, जो कि बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो काफ़ी अच्छी खबर है। अब वारी एनर्जीज की जो सब्सिडरी है यूएस में उसका नाम है वारी सोलर अमेरिकाज, ठीक है। अब उसी को ये प्रोजेक्ट मिलता हुआ दिखा है। अब इसका कमर्शियल वैल्यू तो कंपनी ने मेंशन नहीं किया है, बट इसके जो बोल सकते हैं टाइम कॉन्ट्रैक्ट है वो सारी चीज़ें कंपनी ने ज़रूर मेंशन की है, जिसको आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो। अब देखो दोस्तों, डील देखा जाए तो कंपनी के लिए ठीक है, बड़ी न्यूज़ हमें सुनने को मिल रही है। 288 जो सोलर मॉड्यूल्स का सप्लाई करने का कॉन्ट्रैक्ट कंपनी को मिला है या फिर ऑर्डर मिला है, वो चीज़ आप यहाँ पर मेंशन देख सकते हैं। बाकी अगर हम बात करें कल के दिन के वीक परफॉर्मेंस के बारे में, तो उसका पॉसिबल रीज़न यूएस है। आप सभी को पता है हाल ही में एक न्यूज़ हमें देखने को मिली थी, जिसके बेसिस पर हमें ये समझ आ रहा था कि यूएस में वारी एनर्जीज के लिए चीज़ें इतनी आसान नहीं है। यूएस कस्टम एंड बॉर्डर प्रोडक्शंस के थ्रू एक इन्वेस्टिगेशंस इनिशिएट किया गया था वारी एनर्जीज के ऊपर। किस चीज़ के लिए भाई? एलिगेशन था वारी एनर्जीज के ऊपर कि जो वो सोलर पैनल सोलर सेल बेचते हैं यूएस में, वो मेड इन इंडिया के लेबल लगाकर बेचते हैं, बट वो जो पैनल होता है वो चाइना का होता है, यानी कि मेड इन चाइना होता है। टैरिफ से बचने के लिए मेड इन इंडिया लेबल वो लगाते हैं। अब इसके लिए इन्वेस्टिगेशन हमें शुरू होती हुई दिखी थी। उम्मीद था कि लेट 2025 तक इसके आउटकम्स हमें आते हुए देखने को मिलेंगे। अभी लेट 2025 की तो बात हम नहीं करेंगे, क्योंकि लास्ट महीना चल रहा है और अभी ख़त्म होने में कुछ दिनों का और भी समय है। तो हो सकता है कि इसके आउटकम्स आपको रिलीज़ होते हुए नज़र आ जाए, और आउटकम्स में अगर चीज़ें इसके अगेंस्ट में जाती है तो उस केस में क्या है कि इसके ऊपर टैरिफ या कुछ आपको एंटी डंपिंग जैसी चीज़ें लगती हुई नज़र आ सकती है। तो ये सारी चीज़ें आप ज़रूर नोट डाउन कर सकते हो, और इसी वजह से लगातार कंपनी में आपको थोड़ी वॉलेटिलिटी देखने को मिलती है। अप्स एंड डाउन कंपनी में ज़्यादा ही देखने को मिलता है। तो चलिए अब बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। नाम है दोस्तों पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले अगर आपने अभी तक सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको जाकर आप ज्वाइन कर लो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। काफ़ी सारी न्यूज़ एंड अपडेट्स आपको देखने को मिलती है मार्केट से रिलेटेड या कंपनी से रिलेटेड। उसके अलावा काफ़ी सारी कंपनी के टेक्निकल्स को प्रॉपर एनालिसिस कर भी अपडेट किया जाता है, जिसको भी आप चेकआउट कर सकते हैं। और सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है तो इनके कॉल्स वगैरह भी दिखते हैं, जिसको भी चाहो तो आप चेकआउट कर सकते हो। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं पॉलीकैब के बारे में। पॉलीकैब का अगर रिसेंट नंबर्स देखोगे तो काफ़ी इंप्रेसिव आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि पिछले एक साल में कंपनी ने रेवेन्यू को तो 22% से ग्रो किया है, बट प्रॉफिट का ग्रोथ रेट आपको पिछले 5 साल 10 साल और 3 साल के एवरेज से भी ज़्यादा देखने को मिलता है, 37% से। और ये चीज़ पॉलीकैब इंडिया को इसके ऑल टाइम हाई तक भी ले गया है। तो बेशक पिछले एक साल में लगातार हर क्वार्टर में कंपनी ने डबल डिजिट की ग्रोथ रिपोर्ट की है। और दोस्तों अगर हम बात करें कंपनी के बैलेंस शीट के बारे में, तो पिछले एक साल में कंपनी के जो रिजर्व्स हैं उसमें भी काफ़ी अच्छी शार्प जंप देखने को मिली है। कंपनी का डेट ना के बराबर है। बट सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ देखने को मिलता है कंपनी के कैश फ्लो स्टेटमेंट में। कैश फ्लो स्टेटमेंट में अगर कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ को देखोगे तो वो नंबर पिछले फाइनेंशियल ईयर के मुकाबले इस बार आपको इंक्रीज़ होता हुआ दिखा है। मेनली देखो दोस्तों, कोई भी कंपनी अगर एक्सपैंड करना चाहती है तो वो कंपनी को इन्वेस्ट करना होगा, और इन्वेस्ट कंपनी जनरली एक्सपेंशन के लिए फिक्स एसेट्स में करती है। और फिक्स एसेट्स में पिछले साल कंपनी ने 859 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया था और इस बार 970 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया। और फिक्स एसेट्स में जनरली होता क्या है, तो देखो फिक्स एसेट्स में ये सारी चीज़ें आती हैं। लाइक अगर हम बात करें ज़मीन के बारे में, बिल्डिंग के बारे में, प्लांट मशीनरीज के बारे में, इक्विपमेंट्स के बारे में, तो ये सारी चीज़ें किसी भी कंपनी के एक्सपेंशन के लिए इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। और इसमें कोई कंपनी अगर लगातार इन्वेस्ट करे तो बेशक उससे कंपनी फ्यूचर में एक्सपैंड कर सकती है। और अगर हम बात करें कंपनी के पब्लिकली गाइडेंस के बारे में 2030 तक को लेकर जो कंपनी ने दिया था, वो ये है कि अगर कंपनी के मेन कोर बिजनेस की बात करें, वायर्स एंड केबल्स बिजनेस के बारे में, तो उसका ग्रोथ को लेकर कंपनी ने 1.5 टाइम्स की दी थी, यानी कि 1.5 गुना कंपनी अगले 5 सालों में इस पर्टिकुलर सेगमेंट से ग्रोथ उम्मीद कर रही है। और इसका इबिट्टा मार्जिन गाइडेंस 11 से 13% के आसपास कंपनी ने मेंशन किया था। इंटरनेशनल या फिर बोल सकते हैं एक्सपोर्ट से आने वाला रेवेन्यू कंपनी का अभी के टाइम पे तो कम दिखता है, बट आने वाले 5 सालों में ये नंबर आपको 10 के ऊपर जाता हुआ नजर आएगा। साथ में दोस्तों कंपनी के एफएमईजी बिजनेस की बात करें तो वहाँ पर भी 1.5 से 2 गुना ग्रोथ की कंपनी एक्सपेक्टेशन लगाकर चल रही थी, और ये इंडस्ट्री ग्रोथ की बात हो रही है, ठीक है। और साथ में अगर कंपनी की इबिट्टा मार्जिन की बात करें एफएमईजी बिजनेस के बारे में, तो 8 से 10% है, जो कि अभी के टाइम पे तो कम है, बट इसको कंपनी आगे चलकर आपको अपग्रेड करती हुई दिखेगी।
साथ में कंपनी 6,000 से लेकर 8,000 करोड़ के आसपास का कैपेक्स भी करती हुई नजर आएगी अगले 5 सालों में, जो कि बोल सकते हैं कंपनी के एक्सपेंशन के लिए काफ़ी अच्छी बात रहेगी। तो इसी वजह से जो कंपनी फिक्स एसेट्स में इन्वेस्टमेंट कर रही है वो काफ़ी स्ट्रांगली कर रही है, ताकि फ्यूचर में अगर कंपनी को एक्सपेंड करना पड़े तो कंपनी के पास इतने इनफ एसेट्स होने चाहिए ताकि कंपनी को एक्सपेंशन में काफ़ी ईजी और स्मूथनेस का सामना करना पड़े, ना कि किसी भी तरह का कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज़ कंपनी को। तो ये सारी चीज़ें आप डेफिनेटली नोट कर सकते हैं। सो अब बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। सो अगली कंपनी है केमिकल सेक्टर से, जिसने दोस्तों रिसेंटली फिक्स किया है रिकॉर्ड डेट, स्प्लिट और बोनस का। अब ये कंपनी कौन सी है भाई? तो नाम है दोस्तों कंपनी का भारत रसायन। रिसेंटली कंपनी ने 1:1 के रेशियो में बोनस और 1:2 के रेशियो में स्प्लिट अनाउंसमेंट किया था, जिसका रिकॉर्ड डेट कंपनी ने फिक्स किया है 12 दिसंबर का, यानी कि नेक्स्ट फ्राइडे का। तो अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो बेशक इस न्यूज़ को आप नोट कर सकते हैं। शेयर होल्डर नहीं है आप इग्नोर कर सकते हैं। न्यूज़ तो इस वजह से मैंने बता दिया, बाकी ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। तो होप करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा। लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।